सभी को जय श्री कृष्ण। आज पौष मास की पूर्णिमा तिथि है और इस बार 2024 में पौष मास का पूर्णिमा गुरुवार के दिन पड़ रहा है और गुरुवार के दिन पड़ने से पूर्णिमा का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की असीम अनुकंपा हो जाती है। तो इस दिन गंगा जी में स्नान करना या कोई तीर्थ में स्नान करना या स्नान कहीं पर भी स्नान करके दान पुण्य करने से काफ़ी पुण्य की प्राप्ति होती है। और इस दिन कथा श्रवण करने से पूरे महीने का किया हुआ पुण्य जब तब का फल प्राप्त हो जाता है। इस कारण से इस कथा को आप पूरा जरूर श्रवण करें। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए हम कथा श्रवण करते हैं। द्वापर युग में एक बार यशोदा मैया ने श्री कृष्ण से कहा, तुम तो पूरे संसार के पालन करता हो, आज तुम मुझे कोई ऐसा व्रत बताओ जिसे करने से किसी भी स्त्री को विधवा होने का भय नहीं रहता है तथा इससे मनुष्यों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपको इसके बारे में विस्तार पूर्वक बतलाता हूँ। सौभाग्य प्राप्ति के लिए महिलाओं को 32 पूर्णवासियों के व्रत को करना चाहिए। इससे उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उन्हें सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिलता है। अब मैं आपको इससे जुड़ी हुई कथा कहता हूँ। इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसकी स्त्री सुशीला काफी रूपवती थी। दोनों ही उत्तम नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान आदि की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनको एक बड़ा दुख था कि उनका कोई संतान नहीं थी। इस कष्ट से वे अत्यंत दुखी रहते थे। एक दिन बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब ग्रहों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। एक समय वह किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर प्रेम पूर्वक भोजन कर रहा था। तभी धनेश्वर ने योगी को देखा और अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर योगी से बोला, हे महात्मा, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते हैं, इसका क्या कारण है? तब योगी ने कहा, निसंतान के घर की भिक्षा पतितों के अन्न के तुल्य होता है और जो पतित का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। चूंकि तुम निसंतान हो अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर का भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा। अंतर्भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बतलाइए। आप तो सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिएगा। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, परंतु पुत्र न होने के कारण मैं काफ़ी दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें, आप समर्थवान हैं प्रभु। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी देवी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी स्त्री से सारा वृतांत कहा और स्वयं तप के नियम वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी देवी की उपासना की, उपवास किया। चंडी देवी ने 16वें दिन उसे स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, तुझे पुत्र होगा परंतु 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। यदि तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णवासी का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी समर्थ हो उतने आटे के दिए बनाकर शिव जी की पूजा करना और पूर्णवासी का व्रत रखना। प्रातः काल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना और अपनी स्त्री को वृतांत कहना। जब वह श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खाएगी तब भगवान शंकर की कृपा से वह गर्भवती हो जाएगी। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयास किया, परंतु कई बार प्रयत्न करने पर भी वह वृक्ष पर न चढ़ पाया। तब उस ब्राह्मण को बड़ी चिंता हुई। तब वह विघ्न विनाशक श्री गणेश जी का वंदन करने लगा
और बोला, हे दयानिधे, अपने भक्त के विघ्न को नाश करके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि को देने वाले, आप मुझ पर कृपया करके इतना बल दे दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस पर गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था वह यह है और कोई फल नहीं दिखाई देता। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कथना अनुसार उस फल को खा लिया। इसके पश्चात वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम अनुकंपा से एक अत्यंत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर और सुशील, पढ़ने में काफी निपुण हो गया। चंडी देवी की आज्ञा के अनुसार उसके माता पिता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया, जिससे उनका पुत्र दीर्घायु हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उसका पुत्र इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसीलिए उसने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वह कैसे सहन कर सकेंगे। उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करें और हम उनको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, इसीलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस लौटा लाना। सब प्रबंध करके उनके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ विदा कर दिया। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ अपने पुत्र का मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासी का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार उन्हें 32 पूर्णिमा का व्रत पूरा किया। कुछ समय के पश्चात एक दिन वह दोनों मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे हुए थे। उसी दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशीला, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत किया जा रहा था, लेकिन लग्न के समय वर को धनुर्वात, एक वायु रोग जिसमें शरीर धनुष की तरह झुक कर टेढ़ा हो जाता है, वह हो गया। इस कारण वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया, यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, इसके साथ ही लग्न करा देता हूँ, बाद में विवाह के अन्य कार्य में मेरे लड़के के साथ हो जाएगा। यह सोचकर उन्होंने देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह लग्न के सारे कृत्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसके मामा कहने लगे कि जो कुछ भी कन्यादान के समय वर को मिले हमें सब दे दिया जाए, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली और उसने अपने भांजे को वर बनने के लिए भेज दिया। इसके साथ जब विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गया तो पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने यह कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में पड़ गया था तथा उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा, क्या बात है, आप इतने उदासीन व दुखी क्यों हो रहे हैं? तब उसने सब बातें जो वर के पिता ने उसके मामा से हुई थी उसने बता दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है? देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इन बातों को अच्छी तरह विचार लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली स्त्री थी, बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चित ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि वे सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपने पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्ट वाटिका बना लो, जिसमें सुगंधित वाली एक नवमल्लिका लगा लो। उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो, कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय
और जिस दिन मेरा प्राणांत हो जाएगा ये फूल सूख जाएंगे, और जब ये फिर से हरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हो गया। यह समझाकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे, और जिस समय विवाह का कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा बराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ सत्र में मेरा पानी ग्रहण हुआ था, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यह वही है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया है। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो मैंने भूषण आदि दिए थे उन्हें दिखाए, तथा रात में मैंने कुछ गुप्त बातें कही थी वह सुनाए। पिता ने उसके कथनानुसार वर को बुलाया। कन्या की यह सब बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह वहां से चला गया, और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी में विद्या अध्ययन करने के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सांप रात्रि के समय उसे डसने के लिए वहां आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष से विषैला हो गया, परंतु व्रत के प्रभाव से उसे काट न पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राण को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ भगवान शंकर वहां आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत किया है। इसके प्रभाव से हे भगवान आप इसको प्राण दान दें। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान शिव ने उसको प्राण दान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। इधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ, और वह जैसे जैसे हरी भरी हो गई वह जान गई कि वह जीवित हो गए हैं। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढना शुरू करें। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास ने अपने मामा के साथ काशी से चल दिए। इधर उसके ससुर उसे ढूंढने के लिए अपने घर जाने वाले ही थे कि वे दोनों मामा भांजा वहां पर आ गए। देवीदास को आता देखकर उसका ससुर बहुत प्रसन्नता के साथ अपने घर में ले आया। उसी समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठा हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि यह तो वही है जो संकेत करके गया था। इसके बाद सभी कहने लगे कि भला हुआ जो यह आ गया, और सब नगरवासियों ने आनंद मनाया। श्री कृष्ण कहने लगे, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतर के वैधवों का दुख नहीं भोगती हैं और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह व्रत पुत्र पौत्र को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमाओं के व्रत करने से व्रती की सभी इच्छाएं भगवान शिव जी जरूर पूर्ण करते हैं। इस प्रकार पौष मास के पूर्णिमा का कथा संपूर्ण हुआ। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय, बोलिए कृष्ण भगवान की जय।